नमस्कार। जी भाई। सवाल देश का विद रोहित वन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आज का जो टॉपिक है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उठाया गया एक इशू है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने आज एक भाषण में कहा कि कांग्रेस की नज़र हिंदुओं के मंगलसूत्र पे है। उनका इशारा कांग्रेस के उस स्टेटमेंट की तरफ है जो स्टेटमेंट मनमोहन सिंह जी ने दिया था कि भारत के रिसोर्स पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो आइए इसी विषय पे आज विचार करते हैं, इस विषय को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अविरल जी जो बीजेपी को रिप्रेजेंट करेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं एडवोकेट ऋषभ अत्री जी जो कांग्रेस और इंडी गठबंधन को रिप्रेजेंट करेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। हमारे साथ राजीव खुराना जी हैं, इंटेलेक्चुअल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। हमारे साथ कमरुद्दीन साहब हैं जो कांग्रेस और इंडी गठबंधन को रिप्रेजेंट करेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, इंडिपेंडेंट प्रवक्ता हैं, सत्यप्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मोदी जी ने सीधा पूरा इलेक्शन को और भी मजेदार बना दिया है। जहां ये चुनाव शुरू हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड से बहुत सारे इल्जाम लगाए गए कि भैया अदानी अंबानी के पैसे से मोदी जी चल रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे अदर मुद्दे उठाए गए। अब मोदी जी को लग रहा है कि उनको अपने कोर वोटिंग पैटर्न पे जाना पड़ेगा, यानी कि हिंदू मुसलमान को उठाना पड़ेगा। और इसका जो सबसे ताजा एग्जाम्पल है वो मोदी जी के आज का और कल का भाषण है। तो मैं डॉक्टर अविरल मलिक जी से मैं पूछना चाहता हूं कि अविरल जी, मोदी जी ने जो ये हिंदू औरतों को डराने के लिए बोला है कि आपका मंगलसूत्र कांग्रेस छीन लेगी या मंगलसूत्र कांग्रेस की नजर है, ये तो सीधे सीधे इलेक्शन को आप हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं। देखिए, हम हिंदू मुस्लिम करते ही नहीं है। हमारा मेन फोकस रहता है डेवलपमेंट के ऊपर। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं और जिस प्रकार से नेशन को आगे बढ़ाने की हमने बात की वो सबको नजर आ रही है। हम नेशन फर्स्ट की बात करते हैं और कांग्रेस के लोग करप्शन फर्स्ट की बात करते हैं। ये सबको नजर आ रहा है। ये बड़ा फर्क है हमारे और कांग्रेस के लोगों के बीच में। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कुशलता पूर्वक देश आगे जिस प्रकार से बढ़ रहा है वो सबको नजर आ रहा है। ठीक है सर, मैं ऋषभ जी के पास आता हूँ। ऋषभ जी, सीधा मोदी जी ने जो है अब हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। क्या लग रहा है पहला चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें कहीं बीजेपी पीछे धकेले जा रही है? रोहित जी, मैं वही आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि मोदी जी को पता है उन्होंने पिछले 10 साल में कुछ काम तो करा नहीं है, कुछ विकास तो करा नहीं है। तो आखिरकार उनके पास अपना वही पुराना हिंदू मुसलमान का कार्ड है जिससे इन्होंने देश में नफरत की राजनीति करनी शुरू करी थी। और जैसा कि मेरे भाई अविरल ने अभी कहा कि बीजेपी सिर्फ विकास की बात करती है और कांग्रेस करप्शन की बात करती है। विकास की, इंडिया फर्स्ट की बात जरूर करते हैं पर ये इंडिया लास्ट की तरफ ले जाने में इनका बिल्कुल हाथ है। और कांग्रेस, जहां तक करप्शन की बात है, तो अभी इन्होंने कितने अशोक चौहान, अजीत पवार, कितने एग्जाम्पल है जो इन्होंने अपनी पार्टी में अभी ज्वाइन करे हैं, जिनके ऊपर इनके गृह मंत्री, इनके प्रधानमंत्री मंच से भाषण देते थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं और उन्हीं भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में डिप्टी सीएम के पद मैं आता हूं डॉक्टर अविरल जी आपके पास। जी सत्यप्रकाश जी, चुनाव अब खुल के हिंदू मुसलमान कार्ड पे खेला जाएगा? देखिए, चुनाव में ऐसी बातें राजनेता करते हैं, कोई नई चीज नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी के भी कैंपेन का इतिहास देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी भी ये कहती थी कि भगवाधारी आ जाएंगे, आपको भगा देंगे। तो चुनाव में ऐसी भाषा का प्रयोग और इस प्रकार का प्रचार का एक माध्यम है। नेता इस प्रकार की बात करते हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी ने ऐसी बात की है तो उनके पास कुछ तथ्य होगी। ये तो राजनेता ही बता पाएंगे इस विषय पे, भाजपा के प्रवक्ता। लेकिन इतिहास है ऐसी बातों का कि राजनेता ऐसी बात करते हैं चुनाव के समय। आप केवल हिंदू मुस्लिम की ही बात ना करें, आप छोटे स्तर पे जाके देखेंगे तो क्षेत्रीय दल भी ओबीसी की बात करते हैं। वहां कहते हैं कहीं यादव बहुल है तो यादव की बात करते हैं, कहीं कुशवाहा है, कहीं ब्राह्मण है, कहीं भूमियार है, कहीं त्यागी है। तो ऐसी बातें करते हैं नेता जी। ठीक है, कमरुद्दीन साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी ने आज सीधा इल्जाम लगाया कि अगर कांग्रेस आ गई तो वो मुस्लिम तुष्टीकरण में हिंदू महिलाओं की मंगलसूत्र तक नहीं छोड़ेंगे।
नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के हर एक नेता हमेशा से सिर्फ ध्रुवीकरण और एक समुदाय, एक धर्म को जो है दूसरे धर्म के बीच जो है खाई पैदा करने का काम किए हैं। और रही बात जो है नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है जो वक्तव्य निकला कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, ये बात जो है मंगलसूत्र को लेकर मैं चैलेंज करता हूं। और मुझे शर्म भी आती है कि आप प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, एक बार नहीं बार बार झूठ बोलते हैं मन से। थोड़ी भी जो है लज्जा और शर्म होनी चाहिए जो है, क्योंकि आपने जो प्रधानमंत्री के गरिमा को घटाने का काम किया है। यहाँ पे मैं चैलेंज करता हूं कि कहीं पे मंगलसूत्र का जिक्र दिखा दे। मनमोहन सिंह जी के जो है समय की बात अगर के कर रहे हैं, जो उन्होंने 2006 में जो भाषण दिया था, वो 2006 में क्या बोले थे? वो 2006 में उनका वक्तव्य था जो है SC ST जो है मतलब सभी वर्गों की बात वो किए थे, उसमें आप मुसलमान घुसा के लिया। अरे थोड़ी भी तो शर्म होनी, झूठ बोलने की हद होती है। अब झूठ का इतना भंडार लाके नरेंद्र मोदी की जो है रख दिया है कि झूठ का आदमी अब सुनता है तो उनके बातों पर जनता को विश्वास नहीं है। वो जान रहे कि हम 2024 में मेरी मिटाई है। कांग्रेस क्या कर रही है? चाहे जितना मुद्दा से भटकाए, कांग्रेस आरी रहेगी जो है युवाओं के जो रोजगार के लिए। कांग्रेस जो है बात करेगी जो किसानों की, कांग्रेस बात करेगी जो महिलाओं पे 10 साल जो है अन्याय हुआ, जो उस पे जो युवाओं पे अन्याय हुआ, किसान पे अन्याय हुआ। बोलना चाह रहे थे हम फर्स्ट की बात करते हैं, हम ये फैमिली फर्स्ट की बात करते हैं। इनके लिए फैमिली फर्स्ट हो, प्लीज, गांधी परिवार फर्स्ट हो, स्टेटमेंट। ये परिवारवादी लोग हैं। बिल्कुल हमारे लिए परिवार फर्स्ट है। जय शाह भी परिवार फर्स्ट का एक पार्ट है, पंकज सिंह भी परिवार फर्स्ट के पार्ट है। फिर ये परिवारवाद की बात करते हैं और मेरे पास कितने नाम है गिनवाने के लिए। खुराना साहब को ओपनिंग स्टेटमेंट आपको जय शाह जी की बात की तो उससे पहले आपको अपने नेता राजीव शुक्ला जी का इंटरव्यू देख लेना चाहिए। राजीव शुक्ला जी खुद इस बात को कह रहे हैं कि वो योग्य व्यक्ति हैं। ठीक है, मैं खुराना साहब के पास आता हूँ। खुराना साहब 30 सेकंड में। मैं ये बात बता रहा हूँ, ये शमसुद्दीन जी ने जो कहा है मैं इस चैनल को एक्सेप्ट करता हूँ। कैसे? इनके मैनिफेस्टो में मेंशन्ड है, जो कामरेड टाइप का इनका मैनिफेस्टो है, उसमें मेंशन है कि हम जितनी भूमि है, जितनी ज़मीनें हैं, जितनी प्रॉपर्टी हैं, जितना गोल्ड है, सबका सर्वे करवाएंगे। और सर्वे करवाने के बाद वो जिनके पास नहीं है, मेरी बात को गौर से सुनना, डिबेट को इसी ट्रैक पे रखना, वो सब जो है डिवाइड होगा। तो मोदी जी ने उसी सोने को, सोना हर औरत के पास होता है, उसकी चूड़ियां होती हैं, उसके बाद तो मंगलसूत्र भी होता है। मोदी जी ने इस टॉपिक को लपक लिया और लपेट के इन पे बम वो कर दिया, बम फेंक दिया। असल में साहब जवाब दीजिए आप। ये मतलब जो मोदी जी जो बोल दिए वो सत्य मान रहे हैं आप उसको, जो है जो चीज सच्चाई है ही नहीं है, जो है आपके पास प्रमाण है इस चीज का जो है महोदय? आप प्रमाण दे दे, आप प्रमाण दे दे। आपने अपना मैनिफेस्टो पढ़ा 39 पेज का? कितने पेज हैं उसमें? ना दिखा दे मेरा मैनिफेस्टो। बिल्कुल बैठा हूँ मैं सामने बैठा हूँ ना। बिल्कुल है। अगर मैं सामने बैठा हूँ तो खोल के चेक, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप दिखा दे, आप दिखा दे। मंगलसूत्र की बात कराता हुई है, दिखा दे मंगलसूत्र की बात। एक ही बात रिपीट हो रही है, प्लीज एक ही बात रिपीट हो रही है। अत्री साहब मैं आपके पास आता हूँ। ऋषभ जी, मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि भारत के संसाधन पे मुसलमानों का पहला अधिकार है, तो क्या ये मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं है? आप कैसे किसी एक कम्युनिटी को बोल सकते हैं कि उनका अधिकार है और दूसरे का अधिकार नहीं है? मनमोहन सिंह जी ने सारे पिछड़ों की बात करी थी, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करी मनमोहन सिंह ने कभी भी। मनमोहन सिंह जहां से देश को, जो 1990-91 में हमारे देश की हालत थी, जहां तक 2014 में उसे ले आए, उन मनमोहन सिंह जी के कामों को याद रखा जाए। ये नहीं मनमोहन सिंह जी ने सभी पिछड़ों की बात करी है। उन्होंने कभी अविनाश जी आप इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी ने सारे जातियों के बारे में कहा था, पिछड़ी जातियों के बारे में मुस्लिम वर्ड बोला गया मनमोहन सिंह ने द्वारा, चेक कर लो। बिल्कुल, राजू जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया। और जिस तरीके से, जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने कभी विकास किया ही नहीं है। जनता देख रही है, समझ रही है। अगर आपने विकास किया होता 60 साल तक,
तो इस प्रकार से जो आज हम जनधन खाते खुलवा रहे हैं वो हमें नहीं खुलवाने पड़ते। अंधभक्ति की हद हो गई, पार्टी में होना एक अलग बात है। कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, कांग्रेस ही का देन है, और कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, हद हो गई। मतलब ये मतलब जब ऊपर से ही झूठ बोला जाएगा तो नीचे के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता और जो बाकी यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेके बैठते हैं वो तो झूठ तो बोलेंगे ही ना। अरे थोड़ी भी जो मतलब ये नहीं बैठ जाते में इतना सफेद झूठ, इतना सफेद। ठीक है, आप दोनों आदमी की आवाज एक दूसरे पे ओवरले करिए। सत्यप्रकाश जी, जो मनमोहन सिंह जी ने स्टेटमेंट दिया था आज उसको ही कोट किया है नरेंद्र मोदी जी ने, तो क्या इसको कहा जा सकता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण का एक तरीका था कांग्रेस का? आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात की, उन्होंने जो बात कही थी कि जो मुस्लिम अल्पसंख्यक है उनके बीच में जो संसाधन है जो अधिक है और वैसे चीजों का बंटवारा किया जाएगा जो किसी एक व्यक्ति। आपकी आवाज कट रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में 2024 अप्रैल को जो इन्होंने कांग्रेस पार्टी लाई, उसमें जो मैनिफेस्टो में बात की गई है कि सोने चांदी और जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, देखिए ये समझने वाली बात है, टेक्निकल चीज क्या है इसमें। मोदी जी ने ये बात कही, उसके स्टेटमेंट को अगर कोई गलत तरीके से पेश कर दे तो अलग बात है। उन्होंने एक बात कही है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही है कि जो सोने चांदी और इंडिविजुअली अर्न की हुई संपत्ति है उसको कांग्रेस पार्टी कहती है सर्वे करके उसको लोगों में लेके बांटेगी। तो मोदी जी का कहना है कि हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि किसी भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति कोई धन अर्जित कर रहा, आप सुन लीजिए कांग्रेस वालों के साथ एक दिक्कत क्या है, जो बीजेपी वालों की भी प्रॉब्लम है, आप सुन लीजिए पहले आपके मैनिफेस्टो में जो बात है और जो मोदी जी ने कही है वो सच्चाई क्या है। उन्होंने ये बात कही है कि किसी भी व्यक्ति की ये इंडिविजुअल अधिकार है कि वो कोई संपत्ति अर्न करे, अर्जित करे, और आप उससे जबरदस्ती सरकार नहीं ले सकते, ये बात कही है। ठीक है, कमरुद्दीन साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं खुराना साहब के पास आता हूँ। मंगलसूत्र का किधर जिक्र है जो है ये जो मतलब ये क्या है, मतलब इस राजनीति को मतलब सत्ता पाने के लिए इस हद तक गिर जाएंगे जो नरेंद्र मोदी का भाजपा जो है, मुझे जो है इसमें जो शर्म आती है। मंगलसूत्र की बात किधर है, किधर है मंगलसूत्र की बात, मैं पूछना चाहता हूँ। यह रिकॉर्डिंग बजा लिया गया था पीछे से, नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, बना नहीं रहा कोई यहाँ, ये उनका वर्ड है, उनके मुंह से निकला हुआ अल्फाज है, उनके ही मुंह से निकला हुआ अल्फाज है। मंगलसूत्र समझना नहीं, हमें मोदी जी वाला नहीं समझना, मुझे सच्चाई समझ में। मंगलसूत्र की मंगलसूत्र जो बोले नरेंद्र मोदी जी आ गए, मंगलसूत्र गोल्ड में बोले हैं, गोल्ड मंगलसूत्र में गोल्ड लगता है, पत्थर नहीं लगते। आप समझो, आप जिस गोल्ड की बात कर रहे हो, हर औरत अपने गोल्ड का बनवाती है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र बोले या नहीं, आप किसी मंगलसूत्र बोले या नहीं, मैं पूछा हूँ मंगलसूत्र बोले या नहीं। सिल्वर का प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हैं? जी आप बोलिए, सत्यप्रकाश जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे। रोहित जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कमरुद्दीन जी को कि जिस प्रकार से एनआरसी और सीए को आप ये कहती हैं कि मुस्लिमों का अधिकार छीन लिया जाएगा एनआरसी और सीए लागू होने से, उसी प्रकार आप मोदी जी को इस स्टेटमेंट को भी गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। गलत तरीके से मतलब मोदी जी जो बोल रहे हैं वो भी इतना अंधभक्ति जो आपके अंदर आ गया, यही तो जो अभी मुश्किल है, अंधभक्ति है। मोदी जी बोल रहे हैं उसको आप कह रहे हैं पेश कर दिया, मैं क्या पेश कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं ये बात मंगलसूत्र की बात नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि नहीं, मंगलसूत्र की बात नरेंद्र मोदी जी बोल रहे या नहीं बोल रहे हैं। आप किसी का क्या है, मंगलसूत्र नहीं आएगा, मैं आपको पायल नहीं क्या आई। समझाना चाह रहा हूँ और आप क्या समझ रहे हैं। मोदी जी ने बात कही, समझ ही नहीं रहे आप जैसे एनआरसी और सीए को समझा दिए, वैसे ही मंगलसूत्र को समझा रहे हैं, मंगलसूत्र भी सोने का है। ठीक है, मैं ऋषभ जी आपके पास आता हूँ। ऋषभ जी, ये जो पूरा प्रकरण है जिसमें हिंदू मुस्लिम को किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की तो प्रॉब्लम है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ ऐसे चीजें लिखी हुई है जिससे मोदी जी को बोलने का मौका मिल रहा है। आपने मुसलमानों के लिए अलग हॉस्पिटल की बात कर दी, आप मुसलमानों के लिए अलग फैसिलिटी की बात करते हैं,
तो जब आप बात करते हैं कॉमन फैसिलिटी की, तो कॉमन लोगों के लिए होना चाहिए ना, इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों? आपके मैनिफेस्टो से सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, जो इस डिबेट का टॉपिक है कि कांग्रेस जो है वो हिंदू औरतों के मंगलसूत्र छीनना चाह रही है। तो कांग्रेस कोई नई पार्टी तो है नहीं। कांग्रेस ने 60 साल इस देश में राज किया है, आज तक तो किसी हिंदू औरत का मंगलसूत्र छीना नहीं गया। और जहां तक बात है मैनिफेस्टो की, तो कांग्रेस ने हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात करी है। नारा ये मोदी जी का है, पर इस पे इम्प्लीमेंट हमेशा कांग्रेस करती आई है। 60 साल अभी मेरे भाई कोई विकास नहीं हुआ। ऋषभ जी कह रहे हैं कि नारा बीजेपी देती है सबका साथ सबका विकास, इसके इम्प्लीमेंट तो कांग्रेस करती है। जी देखिए, इन्होंने इम्प्लीमेंट किया तो था 1975 में इम्प्लीमेंट किया था, उसे स्पष्ट कर दें। इतने घोटाले किए, इतना भ्रष्टाचार किया, वही तो ये इम्प्लीमेंट कर रहे थे। और ये फैमिली फर्स्ट मानते हैं कि नहीं मानते, इस बात को स्पष्ट करें। गांधी परिवार सर्वोपरि ये मानते हैं कि नहीं मानते, इस बात को स्पष्ट करें। हम तो राष्ट्र सर्वोपरि मानते हैं, ये गांधी परिवार सर्वोपरि मानते हैं कि नहीं मानते, इस बात को जरा स्पष्ट कर दें तो अच्छा रहेगा। जनता समझ जाएगी, जनता जान लेगी। आप राष्ट्र सर्वोपरि मानते हो, गांधी परिवार सर्वोपरि मानते हैं, दो में से एक बता दीजिए। जवाब दे रहे हैं ऋषभ अत्री जी, जवाब दे रहे हैं, प्लीज उनको जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं गांधी परिवार हमारे लिए सर्वोपरि है। राजीव गांधी जी के बाद से आज तक कांग्रेस गांधी परिवार का कोई भी आदमी मंत्री पद पे नहीं रहा है। उसके अलावा हमारी पार्टी में अभी प्रेसिडेंट के लिए चुनाव हुए हैं। जेपी नड्डा जी का ये शायद तीसरा या चौथा टर्म है। कौन से चुनाव हो रहे हैं इनकी पार्टी में, भाई बताना चाहेंगे एक बार? आज तक इनकी पार्टी में चुनाव नहीं होता, बस उनका टर्म एक्सटेंड कर दिया जाता है। मल्लिकार्जुन गौरव वल्लभ जी ने स्पष्ट कर दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे की कितनी पावर है, वो गौरव वल्लभ जी ने स्पष्ट कर दिया, जो आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे। गौरव वल्लभ जैसे लोग हर पार्टी में होते हैं, जो अपना राजनीतिक लाभ के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की वैसे भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो इतने लंबे समय तक कांग्रेस के साथ बैठे रहे, तब कुछ नहीं बोले आप। दो चुनाव राजनीतिक लाभ के लिए दूसरी पार्टी में चले गए। हर पार्टी में ऐसे लोग होते हैं। ठीक है सर, हम डिविएट हो रहे हैं क्योंकि अभी हम गौरव वल्लभ पे डिस्कशन नहीं है। खुराना साहब बताइए, कुछ बोल रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बताता हूँ, इन्होंने जो मैनिफेस्टो में जमीन और गोल्ड और उसका जो मुसलमानों को खुश करने के लिए जो डाला है ना, वो पता क्या है? कांग्रेस वायनाड सीट बताना चाह रही है, और वहां पे कौन लोग हैं? मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं और कम्युनिस्ट हैं। इस कॉम्बिनेशन को अचार जो बनाया ना, उस अचार को मैनिफेस्टो में डाला है, जो कि इनको पूरे इंडिया में भारी पड़ेगा। बहुत क्लियर। अत्री साहब और कमरुद्दीन जी, राजीव खुराना जी कह रहे हैं कि ये आपको बहुत भारी पड़ेगा, आपका मैनिफेस्टो ही आप पे भारी पड़ेगा। हमारे कांग्रेस पार्टी के जो है मैनिफेस्टो को देश की जो है 142 करोड़ जनता जो है दिल से लगा रही है, और आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी को दिल में जो बैठा चुकी है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है राहुल गांधी। मैं बात करूंगा यार, बात सुन ले, मैं बोल रहा सुन ले, अरे सुन ले, अरे सुन ले, या बोले आप ही बोल लीजिए, मैं सुनता हूँ। कर दिया, जल्दी से बोलिए। हाँ बोलिए। उसके बाद से जो है कांग्रेस पार्टी के जो है मैनिफेस्टो को तो जनता स्वीकार कर रही है। अब नरेंद्र मोदी जी अपने 10 साल के कार्यकाल में कुछ भी तो किया नहीं, उपलब्धि गिराने को है नहीं। युवा को जो है मतलब जो है ये किया, जो है किसानों के साथ अन्याय क्या, नारी के साथ अन्याय क्या, जिस कारण एक मिनट जिस कारण आज जो है सिर्फ उन्हें जो है झूठ की राजनीति और जो है एक जो है मतलब ध्रुवीकरण की राजनीति, इसके आगे उनके पास स्क्रिप्ट ही नहीं है। क्या है उनका जो है दफ्तर का जो है मतलब। ठीक है ऋषभ जी, मैं आपके पास आता हूँ। ऋषभ जी, आपको भी पता है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, अगर मैं मान भी लेता हूँ कि उसको पब्लिक एक्सेप्ट कर लेगी, मैं मान भी लेता हूं कि कांग्रेस जो है अपना मैक्सिमम सीटें अर्न कर लेगी, मैक्सिमम सीटें जीत जाएंगी, फिर भी तो आपके यहाँ तो बारात में सारे दूल्हे हैं, फिर आप प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? राहुल गांधी तो खुद नहीं बोल रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। मैं इसको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगा सर। फिर मान लो आपके पास जी, हम 4 लोग एक गाड़ी में चल रहे हैं।
गाड़ी में आग लग जाती है, तो हम सबसे पहले उससे उतर के भागेंगे, ये सोचेंगे कि अगली गाड़ी से छोटी ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो अभी देश के पास सवाल ये नहीं है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। ठीक है सत्यप्रकाश जी, इन्होंने कहा कि भाई अभी जो इनका जो अपना ये है स्टेटमेंट है कि भाई संविधान खतरे में है और संविधान को बचाने के लिए अभी किसी भी हाल में एकजुट हो जाना है, प्रधानमंत्री नहीं देखना है। लेकिन मैं 1 मिनट के लिए कांग्रेस मान भी लूं कि जीत गया है, क्योंकि इलेक्शन में तो कुछ भी हो सकता है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, तो इनका दूल्हा कौन, प्रधानमंत्री कौन बनेगा भाई, ये तो क्लियर ही नहीं है। सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे ये तो बात की बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो इनके सहयोगी दल हैं, कल आपने एक तस्वीर देखी होगी, मुझे लगता है कि झारखंड में इंडिया में खूब वायरल हो रही है वीडियो कि रांची में उलगुलान रैली थी महागठबंधन की और इनके नेता वहां पे आपस में ही एक दूसरे के सर फोड़ रहे हैं। ये वीडियो यूट्यूब में है, आप देख लीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, मैंने देखा है। तो ये सब, और वो भी उस समय हुई है जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपनी बात रख रहे थे। उस समय राजद और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं जिला स्तर के, वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे, एक दूसरे के सर फाड़ रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए चैलेंज है महागठबंधन के लिए। बंटवारे को लेके वो लोग संतुष्ट नहीं थे। हाँ, वो तो उनका अपना जो भी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार की चीजें आ रही है खबरें, इनको अभी संगठन जो इन्होंने गठबंधन अपने किए हैं, जो इंडिया अलायंस, इसके जो सहयोगी और घटक दल है, इनके आपस में ही इतने कॉन्फ्लिक्ट हैं कि वो जनता नहीं समझ पा रही है। और इस वजह से कांग्रेस पार्टी आपस में जो इनके गठबंधन में प्रॉब्लम है, कहीं उसको छुपाने के लिए तो एक मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड नहीं खेला जा रहा। नहीं, जो आपने जो पहले कनेक्ट किए डॉट्स, मनमोहन सिंह ने बोला उसमें मुस्लिम वर्ड है, अल्पसंख्यक के साथ मुस्लिम वर्ड है। उसने बोला है इंग्लिश में कि माइनॉरिटी स्पेशली इन मुस्लिम, ओके, मुस्लिम के लिए। अब वो डॉट जो है 2006 के बाद 2024 में कनेक्ट हो रहा है कि हम लैंड ले लेंगे, लोगों का गोल्ड ले लेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो मर्जी कर रहे हैं, 140 करोड़ ने गले से लगाया मैनिफेस्टो। ये मैनिफेस्टो एक के गले में नहीं उतर रहा, इसमें और कम्युनिस्ट पार्टी के मैनिफेस्टो में कम से कम 8 चीजें बिल्कुल सेम है। ठीक है, कमरुद्दीन जी कुछ आप बोलना चाहते हैं? 4 तारीख को जनता जो है ठान चुकी है और मान चुकी है कि इंडिया अलायंस का जो है इस बार, इंडिया अलायंस को इस बार जो सत्ता में लाना है और जो है भाजपा के जो गठबंधन दल है जो है उनको और भाजपा को जो सत्ता से बाहर करना है। ये 4 तारीख को परिणाम आएगा तो समझ में आएगा। अभी ठीक रिपीट हो रहा है। डॉक्टर अविरल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री का जो पोस्ट है वो भारत का सबसे बड़ा पोस्ट है, सबसे गरिमा वाला पोस्ट है, और उनके पोस्ट पे अगर कोई आदमी बैठ के अगर हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलता है तो इसको किस तरीके से देखा जाए? और दूसरी बात कि अगर मान लेते हैं कि मैनिफेस्टो में उन्होंने कोई अगर सामाजिक संतुलन की बात लिखी भी है, तो क्या ये हमारा भारत का संविधान किसी को अलाउ करता है कि किसी और का मंगलसूत्र छीन लेंगे और किसी और को दे देंगे? क्या यह हमारे संविधान में पॉसिबल है? आप तो लॉयर भी हैं। बिल्कुल, देखिए ये करते हैं एक वर्ग का साथ एक वर्ग का विकास। संविधान तब भी था जब इमरजेंसी लगी थी, संविधान तब भी था जब इन्होंने घोटाले किए थे, संविधान तब भी था जब इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था। वो संविधान उस समय कहां था? क्या इन्होंने सही से इंप्लीमेंट किया? संविधान को सही से इंप्लीमेंट करने का काम संविधान को कोई पार्टी कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, वो सबको नजर आ रहा है। इस बात को जान लेना चाहिए। मैं आपसे इसका लीगल एंगल सबके लिए हमने काम किया है, सबके लिए हमने योजनाएं चलाई हैं, वो सबको दिख रहा है। ठीक है सर, रिपीट हो रहा है ना। मैं ये बोल रहा हूँ सत्यप्रकाश जी कि इसका लीगल एंगल क्या है? क्या अगर कांग्रेस या एनडी गठबंधन अगर वापस आ जाती है सरकार में, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी का गहना और किसी का सोना छीना जा सके? क्या ये हमारा संविधान अलाउ करेगा लीगली? हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसमें किसी इंडिविजुअल की जो निजी संपत्ति है, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे वार की स्थिति हो, देश में कोई वैसी स्थिति हो, वो भी वैसी चीज ली जाती है जो यूटिलाइज हो।
वॉर में। जहां तक बात सोने की है, जहां तक बात आपके घड़ी और मोबाइल और लैपटॉप जैसी चीजों की, मंगलसूत्र की कीजिए ना, क्योंकि मोदी जी ने मंगलसूत्र वर्ड का इस्तेमाल किया। मंगलसूत्र जैसी चीज तो आप ले ही नहीं सकते हैं। मंगल और कांग्रेस पार्टी, एक चीज मैं और स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस के प्रवक्ता शायद ये बोल नहीं पाए, मैं आपकी तरफ से बोल देता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में ये नहीं कहा है कि मैं मंगलसूत्र और सोने चांदी जो है उसको मैं दूंगा। उन्होंने ये बात कही है कि जो अधिक जिनके पास संपत्ति है उसकी सर्वे करवाई जाएगी। ये सच है, आप उनसे पूछ लीजिए, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है। ठीक है। और मोदी जी ने जो बात कही उन्होंने, हाँ, अब मोदी जी ने जो बात कही है वो ये कही है कि जो कांग्रेस पार्टी बात कर रही है वो ये कर रही है कि हो सकता, देखिए अनम्यूट कर रहे इंटरप्रिटेशन और इंटरप्रिटेशन शब्दों का कुछ भी निकाल दें, ये आपके ऊपर है। उन्होंने तो एक वही मैं ऋषभ जी से पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस ऐसी गलती है कि उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे निकाला गया। ठीक है, मैं एडवोकेट ऋषभ अत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में ऐसी चीजें डालती क्यों है कि उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे निकाला जाए? रोहित जी, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में सिर्फ विकास की बात करी है, पिछड़ों को ऊपर लाने की बात करी है। अब प्रधानमंत्री जी की तो काम ही है बातों को इधर से उधर घुमा के ध्रुवीकरण की राजनीति करना, हिंदू मुसलमान की राजनीति करना, उन टॉपिक को घुमाना, क्योंकि उनके पास 10 साल कुछ काम गिनवाने को है नहीं। और अविरल जी बार बार करप्शन का जिक्र कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा घोटाला करके ये अभी बैठे हैं, उसका ये एक बार भी जिक्र नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ ये इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला, एक बार आप हमको स्पष्ट कर दीजिएगा। सवाल ऐड कर लीजिए, मैंने मेरी पार्टी ने क्या किया, मेरा एक छोटा सा सवाल ऐड कर लीजिए। देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़ा पोस्ट है, और मोदी जी का जो भाषण है वो बड़ी जनता सुनती है, भीड़ भी बहुत आती है, और टीवी पे भी और डिजिटल मीडिया पे भी करोड़ों सैकड़ों लोग देखते हैं। तो इस तरीके की बातें कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे और आपका संपत्ति छीन लेंगे, आपका सोना छीन लेंगे, आप हिंदू औरतों को डरा रहे हैं, जैसे आप इल्जाम लगाते हैं कमरुद्दीन साहब पे कि भाई मुस्लिम लोगों को ये लोग डराते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही काम कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे आप भी तो बताता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने अगर असली अर्थ बता दिया इनके मैनिफेस्टो का, तो इन्हें इतना पेट में दर्द काहे को हो रहा है, इसका इन्हें उत्तर देना चाहिए। और जिस प्रकार से हमने विकास किया है वो सबको नजर आ रहा है। जवाब हम दे, कुछ भी मतलब बोलेंगे, जो मन में आएगा वही बोलेंगे, जवाब मांगा जाएगा, जवाब तो दे दे। ठीक है अविरल जी, अपने स्पष्टीकरण यहाँ देना चाहिए, क्यों आप स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं, क्या कारण है उसके पीछे? हमने जनता के लिए काम किया, जन कल्याणकारी योजना यदि चलाई है तो बतलाए हुए हैं। हमने किसानों के लिए काम किया और हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमने किसानों के लिए काम किया, हमने देश के लिए काम किया। किसानों के लिए काम करा है, तभी किसान बॉर्डर पे बैठा है आज, कहीं नहीं बैठे। के ऊपर हमने 1-1 लाख रुपए का कर्ज माफ भी किया है। उत्तर प्रदेश की आप बात कर लीजिए, 1-1 लाख रुपए तक का हमने कर्ज माफ किया है। बोले तो वापस करेंगे। आज एडी जीत गई जो गंगा किसान को उत्तर प्रदेश में, उनका तो जो मिला मुआवजा, बात करते उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का क्या हुआ है? जवाब ठीक है, जवाब मैं जवाब दे देता हूँ। आप गन्ना किसान जवाब देने दीजिए। हाँ ठीक है, जवाब देने दीजिए अफजल जी को। ये गन्ना किसान चिल्ला रहे हैं, तो मैं इनसे जानना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है? जनता इन्हें स्वीकार कर रही है क्या? इसका ही जवाब दें। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, क्या बात करते हैं? कितनी वोट इन्हें मिलती है बताएं, कितनी सीट इन्हें उत्तर प्रदेश में मिली, कितनी लोकसभा की सीट है उत्तर प्रदेश? पंजाब का आंकड़ा बताएं, फिर आप भी अपना पंजाब का आंकड़ा बताएं। पंजाब सबसे बड़ा राज्य नहीं है, पंजाब सबसे बड़ा राज्य नहीं है। जो सबसे बड़ा राज्य है
लोकसभा तो सीटों के पंजाब हिंदुस्तान का रूप में उसको आपको देखना चाहिए। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री हमारा बनेगा, प्रधानमंत्री हमारा बनेगा। अरे कौन प्रधानमंत्री बनेगा तुम्हारा? नाम क्या है उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति की तुम बात कर रहे हो? किस व्यक्ति को पीएम कैंडिडेट मान रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग, बताएं। ठीक है, किस व्यक्ति को आप पीएम कैंडिडेट मान रहे हैं? फिर मैं खुराना साहब के पास आऊंगा। किस व्यक्ति को आप पीएम कैंडिडेट मान रहे हैं ऋषभ जी? आपका पीएम मटेरियल आदमी दिख ही नहीं रहा है। शरद पवार बनेंगे कि उद्धव ठाकरे बनेंगे कि राहुल गांधी बनेंगे? कौन बनेगा भाई? यहाँ तो हर दूल्हा और सब घोड़े पे सवार है। उसका फैसला हम 4 जून को अपने आप कर लेंगे। जब हम जीत जाएंगे उसका फैसला कर लेंगे। यानी कि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप जीतेंगे? बहुत से चुनाव कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, उसके बाद कौन सा फैसला करोगे? ऐसे बहुत से चुनाव हुए हैं। प्लीज खुराना साहब 30 सेकंड। खुराना साहब, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये सारा मैनिफेस्टो में जो डाला हुआ है वायनाड सीट बचाने के लिए करा हुआ है, वहाँ के लोकल मुस्लिम और क्रिश्चियन और कम्युनिस्टों को खुश करने के लिए, जो कि इनको बहुत बड़ा बैकफायर करने जा रहा है। हिंदुओं के वोट अभी 5 सेकेंड, अभी लव जिहाद का केस हुआ है, नेहा का, उस लड़की को जो मारा गया सीसीटीवी में, उसको देखने के बाद कर्नाटक में जो सरकार कर रही है एंटी हिंदू वोटिंग, इनको सारी पढ़नी है, हिंदुओं के वोट नहीं पड़ेंगे। ये मेरा अपना एक वो है। ठीक है ऋषभ जी, हिंदुओं के वोट नहीं पड़ेंगे ये खुराना साहब बोल रहे हैं। ये अमेठी हाथ से वायनाड भागे, अब वायनाड में 10,000 वोट नहीं मिलेंगी, याद रखिएगा। ये लोग परसोत्तम रूपाला ने जो बयान दिया था राजपूतों के ऊपर, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करेंगे। राजपूतों को, वो भी हिंदुओं में ही आते हैं, उनके ऊपर जो बयान दिया, राजपूतों की जो सभाएं हो रही हैं वहां साफ कहा जा रहा है कि वो लोग बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं करेंगे। तो यहीं से बात क्लियर हो जाती है कि हिंदू किसको वोट करने जा रहे हैं। उसके अलावा दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? गुजरात से क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? गुजरात से आके जो यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, क्यों? अरे कमालुद्दीन जी, लालू यादव की मिमिक्री मत करिए। लालू यादव जी का नरेंद्र मोदी जी गुजरात से चुनाव करते हैं, आके उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं। हद हो गई। राहुल गांधी जी की चिंता है, क्योंकि 70 से जाने वाले हैं ना। 4 तारीख को विदाई है, अमेठी में 4 तारीख को विदाई है, पहला फेज इंडिया। सर, एक फ्रूटफुल डिस्कशन करते हैं आपस में, इंडिविजुअल टारगेट करके कोई फायदा नहीं। सत्यप्रकाश जी, मैं आपसे इसका लीगल एंगल समझना चाह रहा हूं, क्योंकि बार बार ये इल्जाम लग रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण का, और इनको मैनिफेस्टो में जिस तरीके की बातें की गई है, अगर वो सच में मुस्लिम तुष्टीकरण का है तो उस पर इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? नहीं, देखिए वैसी बात है ही नहीं। पहली बात तो देखिए, आपने एक बात सही कही अभी कि ये डिबेट में दिक्कत क्या होती है, जो पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं, मुझे लगता है ये खुद भी अपनी मैनिफेस्टो ठीक से नहीं पढ़ते हैं। देखिए, वैसी कोई भी चीज लिखी हुई है ही नहीं जो विवादित हो। उन्होंने जो बात लिखी है वो चुनाव आयोग की जो एक गाइडलाइन है उसके अनुसार लिखी हुई है, और राजनीतिक पार्टियां चुनाव में मैनिफेस्टो जारी करती है, और जो चुनाव में मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने जारी की है उसी के अनुसार मोदी जी ने बात कही है। ठीक है, मैं अपने ओरिजिनल सवाल पे आता हूं कि 102 सीटों पे जो चुनाव हुआ है, और मैं चाहता हूं कि इस पे सीरियस जवाब मिले मुझे, ऋषभ जी से भी और अविरल जी से भी। मैं आप दोनों आदमी का ऑडियो ओपन करता हूं। 102 सीटों पे जो चुनाव हुई है, और जो मेरा अपना जो फीडबैक सिस्टम है, और जो हमारा नेटवर्क है पत्रकारों का, उसमें ये फीडबैक है कि कांग्रेस को लगभग 5 सीटें आ रही है, बीजेपी को लगभग 50 सीटें आ रही है, और अन्य को बचा हुआ सीटें आ रही है। ये हमारा फीडबैक है, और आप देखेंगे कि रिजल्ट भी इसके आसपास ही आएगा। तो कहीं, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद थी कि कम से कम 75 to 80% सीटें आएंगी, जबकि इनको आया है 49% सीटें। तो कहीं इस बात से बौखला के, या इस बात से कहीं मोदी जी ने अपने स्ट्रैटेजी चेंज तो नहीं किया है हिंदू वोटिंग की तरफ? ये सवाल रोहित जी आपने मेरे से पूछा है या नहीं? मैंने ऋषभ जी से पूछा और अविरल जी से, जो भी पहले जवाब दे।
डॉक्टर साहब आप ही दे दीजिए, डॉक्टर साहब आप ही दे दीजिए ऋषभ जी। देखिए आपसे फिलहाल बात। केवल 2 सेकंड लूंगा मैं। फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी सूरत की सीट आज जीत गई है। ये सोचने वाली बात है, पार्टी निर्विरोध जीत गई है एक सीट। तो बीजेपी वाले तो ऐसे भी खुश होंगे आज। गजब का कॉन्फिडेंस है। बहुत अच्छा कमेंट, बहुत अच्छा कमेंट किया। अविरल जी, मैंने जो सवाल किया आपने सुना है? जी बिल्कुल। देखिए, इस बात को तो आपने ही स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी की मात्र 5 सीट आ रही है और कांग्रेस की 5 भी नहीं आएगी। आपको भी आप तो लिख कर रख लीजिए। आना चाहिए थी, 70 और सीटें आनी उसके साथ साथ वही बात चाहिए। हमारी, और रही बात हमारी, तो मैं इस बात को स्पष्ट कर देता हूं, आपने 49 बताया। नहीं मिल रही है अविरल जी, आप भी घाटे में जा रहे हैं। आप बहुत घाटे में जा रहे हैं, हमारे सर्वे के हिसाब से आप घाटे में जा रहे हैं। आप कांग्रेस को नहीं नहीं, देखिए अभी आपने 49% बता दिया, तो 49% 90% में कब बदल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ये 49% 99% में बदल जाएगा। ठीक है, रिपीट हो रही है सर। ऋषभ जी, हमारे सर्वे के हिसाब से 49% सीटें मिल रही है। रोहित जी, मैं आपके सर्वे का बहुत सम्मान करता हूं, पर जैसा कि मेरे भाई कह रहे हैं, ये 49-19% में भी बदल सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस ने तो आजकल अच्छे आदमी को हराया है। और भाजपा का ऋषभ जी क्या लग रहा है, ईवीएम में फिर सेटिंग कर लेंगे? नहीं अच्छा, नहीं, ईवीएम में ईवीएम नहीं है। रही है। जनता ने अपना मूड बना लिया है, वो इंडिया गठबंधन को 4 तारीख को जिताने जा रही है। खुराना साहब 10 सेकंड में फिर आपका जवाब देंगे कमरुद्दीन साहब। देखिए, अगर बीजेपी को नुकसान है फायदा है, वो आप जैसे लोग बता सकते हैं। मैं ये बात सोच रहा हूँ कि बीजेपी को लॉस है में भी, कांग्रेस को लॉस, पर एक चीज तय, गठबंधन का नुकसान इतना हो रहा है कांग्रेस को कि कांग्रेस के 6 वोट हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनका, ये अब पहली बार कांग्रेस के इस परिवार के लोगों का दुर्भाग्य होगा कि वो अपनी पार्टी सिंबल पे वोट नहीं डाल पाएंगे। ठीक है कमरुद्दीन जी, आप बताइए कि कैसा इलेक्शन है कि सोनिया गांधी जो कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली मेंबर हैं, वो अपने ही पार्टी के सिंबल पे वोट नहीं दे पाएंगे? इंडिया अलायंस फिर है क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। सीधा सा एकदम छोटा सा सवाल है मेरा, पहले इसका जवाब दे दो। ये इंडिया अलायंस क्या है? सबसे मिलकर बनी है ना इंडिया अलायंस। जिसे पूरा नाम भाजपा वाले को बोलने भी नहीं आता, इंडी 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 बोलते हैं, पूरा नाम भी नहीं बोलने आता। हाँ, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, इंडिया अलायंस में दल है ना, इंडिया अलायंस में दल है ना, वो वोट किसको जाएंगे? ठीक है कमरुद्दीन जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप रही बात जो है आप पहले कोई जवाब नहीं आपके पास। पहले चरण की जो है मतदान जो हुई है, जो है ठीक है, उसमें जो है आपने पहला जो सवाल किया, मैं पहले उसका जवाब दे दूं। पहले चरण का जो मतदान हुआ है, ठीक है, जितना ज्यादा जो है ओवर कॉन्फिडेंस होकर, ठीक है, अविरल मेरे भाई यहाँ बोले, उसके बाद से जो है इन्होंने भी जो है बोला, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस होना अलग बात है। जब 4 तारीख को परिणाम आएगा तो इनको पता चल जाएगा, क्योंकि ये सत्ता से बाहर जा रहे हैं। एक चीज देखने को मिला होगा कि जब पहला फेज का वोटिंग समाप्त हुआ, उसके बाद से भाजपा के लगभग नेता से लेकर गया और नरेंद्र मोदी जी का बोली भी कर गया। आखिर ये क्यों? ये मेरा सवाल है, पहले इसका जवाब दे दें। आपका सवाल का जवाब लेते हैं अविरल जी से। अविरल जी से आपका जवाब लेते हैं। अविरल जी, आप बताइए कि जो कमरुद्दीन साहब पूछ रहे हैं वो तो जेन्युइन सवाल है ना, कि पहला चुनाव होते ही मोदी जी का सारा भाषा बदल गया। अभी तक तो वो करप्शन पे, परिवारवाद पे ही टिके हुए थे। एक सवाल आते सत्यप्रकाश जी, 10 सेकंड जी बोलूं? बोलिए ना, बोलिए। बिल्कुल। देखिए, हम तो अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं और वो सबको नजर आ रहा है। हम बात करते हैं 370 से की, बेटी बचाओ की, महिला सशक्तिकरण की, महिला सुरक्षा की, ये सबको दिख रहा है। हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु भारत की बात कर रहे हैं।
अविनाश जी, विश्व को भारत की हम बात कर रहे हैं, बस ये इकोनॉमी नौकरी, को रोजगार और करने की महंगाई की बात कर नहीं रहे हैं, करते, और बाकी सभी अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से हमारी सरकार के द्वारा मजबूती प्रदान की गई है वो यदि नजर आ रहा है तो ये घबराए हुए क्यों है? इसके पीछे क्या राज है? कमालुद्दीन जी इस बात को स्पष्ट करें और ठीक कम है। से कम होमवर्क करके आया करें। 10 योजनाएं गिना दें यूपीए 1 और यूपीए 2 की, 10 योजनाएं यूपीए 1 और यूपीए 2 की गिना दीजिए। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आपको याद नहीं है क्योंकि उन्होंने योजना चलाई ही नहीं है। गलती आपकी नहीं है, गलती आपकी पार्टी की है, गलती आपके पार्टी के नेताओं की है। 10 सेकंड। एक उपलब्धि बीजेपी की तो ये भी है ना, अजीत पवार को अपने पार्टी में लेना, प्रफुल्ल पटेल को अपने पार्टी में लेना, अशोक ऐसे चौहान जितने भी करप्ट लोग थे जिसको कल तक आप जो है पानी पी पी के कोसते थे मोदी जी, सबको आपने अपने पार्टी में ले लिया, सारे मास लीडर आपके पास आ गए। तो इस अचीवमेंट के बारे में नहीं बताएंगे? वो सब वॉशिंग पाउडर भाजपा में धुल चुके हैं। इसका जवाब मैं दूं? नहीं बोलिए ना अविनाश जी, क्या हुआ? जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है। बिल्कुल। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये ले लिए, ये आ गए वॉशिंग मशीन, तो इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो अपने आप को ही ये बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ईमानदार हैं, विकसित भारत की हम सोच रखते हैं और देश को डेवलप करने की हम बात करते हैं, और जो व्यक्ति उन आइडियाज के साथ अटैच होना चाहता है, उन आइडियाज को ज्वाइन करना चाहता है, वो हमारे पास आ रहा है। सबको नजर आ रहा है। हम कर रहे हैं। आपका मैसेज क्लियर हो गया। मैं सत्य प्रकाश जी कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं उनको 10 सेकंड देता हूँ। सत्य प्रकाश जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इतने एश्योर्ड हैं कि कांग्रेस पार्टी एकदम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, तो फिर अभी से आप ईवीएम को लेके इतनी चिंतित और मंगलसूत्र पे इतनी चिंतित क्यों? आप तो निश्चिंत रहिए, आप तो सरकार बना ही रहे। कमलुद्दीन जी 10 सेकंड में रिप्लाई कीजिएगा, शॉर्टकट में। आप रिपीट कर रहे हैं। आप ध्रुवीकरण की राजनीति करके जो है एक धर्म और दूसरे धर्म के बीच खाई पैदा करने का काम करेंगे, आप तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, तो हमको तो जो है कांग्रेस पार्टी को हमेशा से पूरे 142 करोड़ देश की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, चाहे कोई भी जो है धर्म से हो, सभी की चिंता है। क्यों नहीं चिंता होगी? जो है आप जो है जो बोला ही नहीं है उस चीज को आप बोले। मैं क्या कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी सब समुदाय, सभी धर्मों को लेकर बात करती है, सभी समुदाय को लेकर बात करती है, सभी जाति के रिजर्वेशन हमने दिया है। एक बार मैं इनको बात हम कर रहे हैं। अविरल जी, हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आप माइनॉरिटी की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के एक भी लीडर का पिछले 5 महीने का आप स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम के अलावा और किसी माइनॉरिटी की बात कांग्रेस पार्टी के नेता किए हो। ऋषभ जी आप इसका रिप्लाई दीजिए। ऋषभ जी आप इसका रिप्लाई दीजिए। मैं सत्य प्रकाश जी से कहना चाहूंगा, ऐसा कौन सा बयान है जिसमें कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने मुसलमानों के अलावा सभी की बात नहीं करी हो? कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में सभी मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप वो बयान की बात बताएं ना जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता ने ये कही हो कि माइनॉरिटी मतलब सभी माइनॉरिटी। जातीय जनगणना का मुद्दा जो श्री राहुल गांधी जी ने उठाया था, वो केवल मुसलमानों के लिए तो नहीं उठाया, वो सभी जातियों के लिए उठाया था। ठीक है। मैं कमलुद्दीन साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। कमलुद्दीन साहब ऑन मैच सिर्फ स्क्रीन पे हैं। कमलुद्दीन साहब, कांग्रेस सिर्फ एक ऐसी पार्टी थी जिसने राम मंदिर का न्योता को ठुकरा दिया था, अस्वीकृत कर दिया था। तो क्या ये मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है? क्या ये मुस्लिम वोटर को खुश करने के लिए नहीं किया गया था? नहीं तो राम मंदिर के आप इनविटेशन को इग्नोर भी कर सकते थे, लेकिन आपने बजावते उसको आपने एक चिट्ठी लिख कर हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया, जो लोग राम में आस्था रखते हैं। बिल्कुल, इस पे मैं अपना जवाब दे रहा हूं। मुझे जोर जोर से चिल्ला के जो ही जवाब नहीं दिया जाता। मैं कहता हूं, मैं 1 मिनट, मैं कमालुद्दीन रजा, मैं मस्जिद में इबादत करने जाता हूं। एक जो है धर्मवीर मंदिर में पूजा करने जाता है, एक क्रिश्चियन जो अपने जगह पे जाता है। भगवान के घर में जाने के लिए जो है कोई ऑर्डर दे के बुलाए, कोई परमिशन दे,
और किसी के परमिशन की जरूरत हो, जिसका जब दिल चाहे जिस वक्त दिल चाहे वो जाएगा। इसमें जो है मतलब जो हिंदू धर्म का कहां पे अपमान है, किधर से अपमान है? अगर हम नमाज पढ़ने जाए, अगर आजान हो गई और मुझे लेट हो गया या फिर हम कह रहे हैं कि असर का नमाज जो है हम नहीं पढ़ पाएंगे किसी कारणवश जो है, तो क्या मैं मुसलमान नहीं हूं और मुसलमान का अपमान कर दिया? ये मतलब क्या है? क्रिश्चियन का अगर वो नहीं, ये क्या मतलब, ये क्या है जो है? ठीक है, मेरा पूरा सवाल सुनिए। 500 साल के बाद राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसका इनविटेशन भेजा गया, आपको नहीं आना था, आप चुपचाप बैठ सकते थे, आपने उसको इनविटेशन को अस्वीकृत करने का लेटर निकाला। ऋषभ जी आप भी बोलिए। मैं बिल्कुल बोलूंगा। हमारे शंकराचार्य भगवान, जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है, जब उन्होंने कहा कि ये मुहूर्त शुभ नहीं है, राम मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ है, उसका निर्माण उसका अभी तो शंकराचार्य ने कोई ऐसा लेटर निकाला क्या? क्या उन्होंने इसको अस्वीकृत करने का कोई लेटर निकाला क्या? शंकराचार्य जी भी बिल्कुल शंकराचार्य जी भी नहीं आए थे राम मंदिर के उद्घाटन में, नहीं आए थे, बट उन्होंने कोई लेटर निकाला नहीं था ना। आपने तो लेटर निकाला ना, आपने तो अस्वीकृत करने का लेटर निकाला ना। बिल्कुल, क्योंकि राम मंदिर के उद्घाटन के कार्यक्रम को भाजपा ने अपना एक निजी कार्यक्रम बना लिया था। ठीक है अविरल जी, राम मंदिर का उद्घाटन भी निजी कार्यक्रम बना लिया था मोदी जी ने। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, इन्हें समझना चाहिए। क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? ये हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, सनातनियों को गाली देने का काम किस प्रकार से इंडी गठबंधन के लोग करते हैं वो भी सबको मालूम है। ठीक है, सनातनियों को गाली कौन देता है, कौन कौन देता है, वो सबको मालूम है अच्छे से। आज तो लंबा हो गया है, हीटेड प्रोग्राम है, थोड़ा सा खुराना साहब 10 सेकंड। हिंदुओं, ये उदयनिधि स्टालिन की बात करें, मैं आता हूँ। राम मंदिर में हिंदुओं का जो प्राण प्रतिष्ठा वाला जो टाइम था, इसे कांग्रेस ने बीजेपी का बना दिया। अगर कांग्रेस वहां आ जाती तो ये हिंदुओं का रहता, बीजेपी का कांग्रेस का रोल है। सत्यप्रकाश जी के पास मैं जाता हूं, फिर मैं चाहूंगा कि इसका जवाब ऋषभ अत्री जी और कमलुद्दीन जी दें। जैसा कि अभी डॉक्टर अविरल जी ने कहा कि जिस तरीके से हिंदू धर्म को मलेरिया, डेंगू बताया गया साउथ के पार्टियों के द्वारा, और उनके साथ आपका एसोसिएशन है, आपका गठबंधन है, तो क्यों ना माना जाए कि आप हिंदू विरोधी, और क्यों ना इसका मोदी जी फायदा उठाएं? अगर उनको इस बात को उठा के अगर वोट मिलता है। रोहित जी, आपने अभी एक प्रश्न उठाया कि राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं गए, उन्होंने बकायदा एक चिट्ठी निकाल दी। देखिए, आपको नेता को बताने की जरूरत नहीं है, जनता को आपको समझाने की जरूरत है, और जनता क्या समझती है और जनता क्या देखती है वो चीज स्पष्ट है। जनता को जो चीजें दिख रही है, अगर जनता ने मोदी जी को चुना है तो आप ये नहीं कह सकते कि मोदी जी केवल हिंदुओं के वोट से जीत रहे हैं या केवल माइनॉरिटी को गाली देके या माइनॉरिटी के खिलाफ बात करके। ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। आप डेंगू मलेरिया पे आते हैं क्योंकि टाइम कम है, लोग वोट देते हैं, उसी प्रकार डेंगू मलेरिया पे आते हैं सत्यप्रकाश जी, टाइम कम है। डेंगू मलेरिया वाले पे भी तो कांग्रेस का सपोर्ट है साउथ के पार्टी। वही मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी, मैंने अभी शुरुआत में एक बात कही थी कि जो सहयोगी दल हैं ये आपस में ही इनके नेता कब कौन सा बयान दे देंगे। इनके बिहार में जो ऋषभ जी महाराष्ट्र में ऋषभ जी, मोदी जी को मौका भी तो आपके पार्टी दे रही है या आपके पार्टी के एसोसिएटेड पार्टी दे रहे हैं। कमलनाथ जी इनके ही पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया राम मंदिर पे। तो ये आप जब खुद ही अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो इसका फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को। आपका मैसेज क्लियर हो गया सत्यप्रकाश जी, आपका मैसेज क्लियर हो गया। अब ऋषभ जी जवाब दें, समय कम है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी हिंदू विरोधी कोई बात नहीं करी है, बट जिन उनका साथ तो दे रहे हैं ना, जिन्होंने हिंदू को मलेरिया और कोविड से कंपेयर किया। साथ तो बीजेपी ने पीडीपी के साथ भी सरकार बनाई है, उस बात पे क्या कहना चाहेंगे? पीडीपी को सारी जिंदगी गाली देते रहे, उनके साथ ही सरकार बनाई उन्होंने। ठीक है, अब हम प्रोग्राम के अंतिम चरण में है। मैं चाहता हूं कि खुराना साहब अनइंटरप्टेड 10 सेकंड में अपना क्लोजिंग कमेंट दे, फिर मैं सभी प्रवक्ता के पास बारी बारी से आता हूं। प्लीज डिस्टर्ब ना करें एक दूसरे को। कांग्रेस मुसलमानों का वोट ले, बीजेपी इनका ले, लेकिन कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है, ये हिंदुओं की इंसल्ट करते हैं। जैसे वायनाड में
गाय को सड़क पे काटा गया, चढ़ाने के लिए काटा गया, बनाया गया, खाया गया। बी पार्टी। ठीक है कमरुद्दीन जी 10 सेकंड सर, 10 सेकंड प्लीज। वायनाड में जो है जिस गाय के और जिस गौ माता की बात कर रहे हैं और ढिंडोरा पीटते मंचों से, उसी बीफ कंपनी से जो है करोड़ों करोड़ का जो है चंदा लेकर शर्म नहीं आती क्या? गौ माता की हत्या करवा रहे हैं। आप जब बात करते हैं गाय पे, गौ माता क्या बात करता है? चंदा ले रहे हैं आप जो है, ठीक है ये चंदा ले रहे हैं, ये क्या मतलब बात है? इलेक्टोरल बॉन्ड में इन्होंने करोड़ों करोड़ों का चंदा लिया है बीफ कंपनियों से, उसका कोई जिक्र नहीं करते ये लोग। सबने ठीक लिया है सत्यप्रकाश जी आपका क्लोजिंग कमेंट प्लीज। सत्यप्रकाश जी आपका क्लोजिंग कमेंट। सत्यप्रकाश जी, लगता है सत्यप्रकाश जी का कनेक्शन कट गया। अविरल जी आपका क्लोजिंग कमेंट। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लोग राम मंदिर निर्माण का विरोध करते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म नहीं आती तुम्हें? हमें शर्म की बात करते हैं, शर्म इन्हें आनी चाहिए। 370-35 को हटाने का विरोध ये लोग करते हैं। 370-35 को हटाने का विरोध करने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज का बहस बहुत लंबा हो गया। ऑलरेडी 51 मिनट हम टच कर चुके हैं। टॉपिक ही कुछ ऐसा था जिसपे हीटेड डिस्कशन होना ही था, क्योंकि मोदी जी ने आज जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल दिया और मंगलसूत्र पे ही सवाल उठा दिए, और कांग्रेस की अपनी एक नजरिया पे सवाल उठा दिया, मुस्लिम तुष्टिकरण की तरफ उन्होंने इशारा किया है, और साथ में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्टेटमेंट को भी जारी किया है। तो देखते हैं दूसरे चरण के चुनाव में कैसे वोटिंग पड़ती है, किस तरीके से वोट टर्न अराउंड होता है। पिछला जो टर्न अराउंड हुआ है बहुत ही स्लो हुआ है और सारे पार्टियों के लिए डिसअपॉइंटिंग था। और मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से जो भी देख रहे हैं उन सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब भी आपके क्षेत्र में चुनाव आता है प्लीज बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें, जिस पार्टी को वोट दे जरूर दे। नमस्कार।